नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था भर्जन निष्कापन और थर्मिट अभिक्रिया के विषय में बताया गया था। भर्जन क्या होता है और निष्कापन क्या होता है। भर्जन में धातु के सल्फाइड, ऐसे अयस्क जिसमें धातु के सल्फाइड उपस्थित हो, उनसे जो है ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया, और ये क्रिया वायु की उपस्थिति में की जाती है। वायु की उपस्थिति में अयस्कों की सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। निष्कापन में क्या होता है? निष्कापन में भी धातु का ऑक्साइड ही प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें अयस्क के रूप में कार्बोनेट अयस्क होते हैं। जब कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके कार्बोनेट से धातु के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं तो इसे हम निष्कापन कहते हैं। और अभी हम जो है चल रहे हैं, सबसे पहले आपको बताया गया था कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इसके बाद ये दौर चल रहा है कि ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, न बहुत कम होती है न बहुत अधिक होती है, तो जो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उसे कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिकृत करा करके हम जो है धातु प्राप्त कर लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम किस प्रकार से करते हैं। प्यारे बच्चों, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, धातु और ऑक्सीजन के बीच जो बंध होता है बहुत ही मजबूत होता है। इसे कार्बन द्वारा ऑक्सीजन को इन धातुओं से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बंध जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। तो इसके लिए हम एक प्रक्रिया है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया के विषय में हम थोड़ा सा बता दें कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में दो तीन चीज़ें हैं। इसमें एक बर्तन में जैसे हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, इसमें धातु की दो छड़ें डाल देंगे। धातु की माने जिससे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। और ये जो NaCl का विलयन, जो विलयन विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। जो विलयन हम विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसमें जो है धातु की दो छड़ें डाल देते हैं और बैटरी लेते हैं। जिस विलयन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, तो ऐसे जो विलयन इसमें प्रयोग किया जाता है उसे हम विद्युत अपघट्य और इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। फिर इस विलयन में धातु की दो छड़ें, धातु का मतलब ऐसी छड़ होनी चाहिए जिसमें
विद्युत प्रवाहित की जा सके। प्लास्टिक की छड़ डालेंगे तो विद्युत अपघटन की अभिक्रिया नहीं होगी, लकड़ी डालेंगे तो विद्युत अपघटन की अभिक्रिया नहीं होगी। तो धातु की 2 छड़ें डालते हैं, इसमें डुबो दिया जाता है। इसके बाद इसमें विद्युत प्रवाहित करने के लिए हम बैटरी लेते हैं। बैटरी में आप जानते होंगे बैटरी के 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है धन सिरा, दूसरा होता है नेगेटिव ऋण सिरा। तो तार के माध्यम से एक क्षण को जो है बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इसमें जो बड़ी लाइन होती है वो धन सिरा होता है और जो छोटी लाइन होती है वो ऋण सिरा होता है, ठीक है। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपने जिस क्षण को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है उसको विद्युत अपघटन की भाषा में एनोड कहा जाता है। चाहे वो तांबे की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे जिंक की हो, जिस सिरे को, जिस क्षण को आप बैटरी के धन सिरे से जोड़ोगे उसे एनोड कहा जाता है, ठीक है। और जिस सिरे को बैटरी के, जिस क्षण को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। ये समझ में आया होगा। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया हम पढ़ा। अपघटन माने होता है टूटना, विभक्त होना। तो जब पदार्थों के अपघटन की अभिक्रिया, टूटने की क्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो उसे विद्युत अपघटन किया जाता है। कुछ पदार्थ ऊष्मा देने से ही टूट जाते हैं तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। लेकिन जो बहुत मजबूत जिनके बीच में बंद होता है वो विद्युत अपघटन के द्वारा ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तो विद्युत अपघटन का मतलब जब किसी पदार्थ का अपघटन विद्युत के द्वारा होता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या है इसको आप समझा रहे हैं। एक बर्तन में हम जो है विलयन ले लेंगे, कोई भी, हमने बताया कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक का विलयन ले लेंगे। फिर इस बर्तन में जो है धातु की 2 छड़ें डुबा देंगे। इसके बाद जो है एक क्षण को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। दूसरे सिरे को, दूसरे क्षण को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो जब ये जोड़ दिया जाता है तो विलयन में विद्युत प्रवाहित होने लगती है। और जब विलयन इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ठीक है। तो ये इसमें सोडियम क्लोराइड में 2 तत्व मिलेंगे, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। जब विद्युत प्रवाहित होगी तो ये सोडियम और क्लोरीन, सोडियम इसमें धन होता है और क्लोरीन ऋण होता है, तो ये टूट जाते हैं। ये सोडियम धन और क्लोरीन ऋण में टूट जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों पदार्थ अलग हो जाते हैं तो इसमें से जो धन आवेशित पदार्थ है वह कैथोड पर जाता है। ये माने ये सोडियम जो है कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, जिसको ऋण सिरे से जोड़ेंगे, ठीक है। और क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। इसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। और विद्युत अपघटन के द्वारा ही जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उन विद्युत अपघटन की अभिक्रिया द्वारा ही उन्हें हम प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन धातुओं के क्लोराइडों का विलयन लेते हैं और उसमें इसी तरह से जैसे सोडियम प्राप्त करना हो तो ये कहाँ प्राप्त होगा, सोडियम कहाँ प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम प्राप्त करना है तो इनके क्लोराइडों के विलयन लिए जाते हैं और विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है
जिससे ये पदार्थ जो है, ये धातुएं जो है हमें कैथोड पर प्राप्त होती हैं, एनोड पर नहीं बल्कि कैथोड पर प्राप्त होती हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं कि धातुओं का परिष्करण, शोधन कैसे किया जाता है। जो ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त होती है उसमें भी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम धातु का शोधन भी विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा, जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले हमने बताया था, उसकी कई प्रक्रिया होती है। अयस्क का सांद्रण करते हैं, अयस्क का सांद्रण करने के बाद उसका भर्जन या निस्तापन करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर धातु के ऑक्साइडों को कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक या कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त होती है, लेकिन वह धातु जो होती है वह उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो 99.9% तक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया का ही प्रयोग करते हैं। इसमें जो है विद्युत अपघट लिया जाता है और अशुद्ध धातु की छड़ का एनोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु की छड़ का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु की छड़ का कैथोड बनाते हैं। तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वह एनोड पर जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। अशुद्धियाँ एनोड पर जमा होती हैं और शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। तो धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है इसके विषय में हमने चर्चा किया और आशा है आपको समझ में आया होगा, और न समझ में आए तो कमेंट करेंगे, हम पुनः बताएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।